दोस्तों आप भी वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों आईपीएल 2025 का तूफानी शतक ठोकते हुए वैभव सूर्यवंशी ने राजस्थान रॉयल्स की टीम को दमदार जीत दिला दी, तो साथ ही यशस्वी जायसवाल ने भी कमाल करके दिखाया। तो दोस्तों हम आपको इस दमदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी इन दोनों बल्लेबाजों की शानदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चले जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही कि किस प्रकार से इन्होंने शानदार जीत दिलाई अपनी टीम को। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला रियान पराग ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। आज एक बार फिर शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे साई सुदर्शन। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से पहला चौका देखने को मिला, तो वहीं पर इसके बाद दूसरा ओवर डालने आए स्पिन गेंदबाज महेश तीक्ष्णा के ओवर की चौथी गेंद को भी एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए और अपनी पारी का दूसरा चौका जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शुभमन गिल ने भी तीसरे ओवर की पांचवीं गेंद पर एक शानदार शॉट खेला और अपनी पारी का पहला चौका उन्होंने जड़ दिया जब मिड विकेट की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी यदुवीर की गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और बेहतरीन शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस साई सुदर्शन और शुभमन गिल का जारी रहा, जहां पर चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने कवर ड्राइव के जरिए एक और बेहतरीन चौका यहां पर जोफ्रा आर्चर के सामने जड़ दिया। इसके बाद यहां पर महेश तीक्ष्णा की गेंद को पांचवें ओवर की दूसरी गेंद को शानदार तरीके से गैप में डाला और एक और चौका यहां पर साई सुदर्शन के बल्ले से भी देखने को मिला। लेकिन इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ा सातवें ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने, जब उन्होंने रियान पराग की गेंद को बेहतरीन तरीके से स्लो स्वीप के जरिए मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया। तो वहीं पर इसके बाद शुभमन गिल का यह शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने 9वें ओवर की पहली गेंद पर भी यदुवीर सिंह की एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और डाउन द लेग गेंद को शानदार तरीके से फाइनल की तरफ चौके में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन के बल्ले से पहला छक्का देखने को मिला, जब बेहतरीन तरीके से पुल शॉट खेला उन्होंने और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिंगल के साथ अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। बैक टू बैक यहाँ पर शानदार अर्धशतक इनके बल्ले से देखने को मिला और इस बार तो इन्होंने मात्र 29 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक ठोक डाला। इसके बाद साई सुदर्शन अच्छी बल्लेबाजी जरूर करे थे, लेकिन 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन को महेश तीक्ष्णा ने पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर रियान पराग ने शानदार कैच पकड़ा और तीक्ष्णा ने पेविलियन भेज दिया। साई सुदर्शन 30 गेंदों पर 39 रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन इसके बाद शुभमन गिल का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा। 12वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से खेला, फुल टॉस गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया संदीप शर्मा की। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी शुभमन गिल ने एक और बड़ा शॉट खेला और एक बार फिर से यदुवीर सिंह की गेंद को फ्लिक के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। यह भी दमदार छक्का था उनके बल्ले से निकला हुआ। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी जोस बटलर ने भी शानदार जोश दिखाया और वनिंदु हसरंगा की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। हंसरंगा के सामने बेहतर मीटर का छक्का यहां पर जड़ने में कामयाब हुए जोस बटलर। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक और बड़ा शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और एक और दमदार छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला वनिंदु हसरंगा की ही गेंद पर। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका जड़ा, जबकि ओवर की आखिरी गेंद को भी नहीं छोड़ा और इस बार भी गेंद को 6 रनों के लिए मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर में दमदार बल्लेबाजी यहाँ पर की और 3 छक्के व 1 चौका जड़ दिया शानदार तरीके से जोस बटलर ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर संदीप शर्मा गेंदबाजी करने आए तो उनके सामने भी एक और शानदार चौका यहां पर जोस बटलर के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर बेहतरीन तरीके से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हम दोनों बल्लेबाजों की यह पार्टनरशिप 200 के पार पहुंचाती हुई नजर आ रही थी गुजरात टाइटंस की टीम को। इसी बीच दोस्तों यहां पर महेश तीक्ष्णा गेंदबाजी करने आए, लेकिन 17वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए शुभमन गिल, लेकिन यहां पर गेंद सीधे रियान पराग के हाथों में चली गई और गिल यहां पर 50 गेंदों का सामना करने के बाद शानदार 84 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर जोस बटलर ने जोफ्रा आर्चर की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार पुल शॉट देखने को मिला वाशिंगटन सुंदर के बल्ले से और उन्होंने भी शानदार तरीके से गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया। तो
तो वहीं पर इसके बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वाशिंगटन सुंदर, लेकिन 19वें ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन गेंद सीधे पहुंच गई यहाँ पर सिमरन हेटमायर के हाथ में। उन्होंने इस बार कोई गलती नहीं की और शानदार कैच पकड़ा और यहाँ पर पेविलियन लौटे वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने 8 गेंदों पर 13 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर की पहली गेंद पर राहुल तेवतिया के बल्ले से एक बड़ा शॉट देखने को मिला, जहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गेंद को उन्होंने 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने राहुल तेवतिया को चलता किया, पैड पर गेंद लगी और LBW आउट होकर तेवतिया पेविलियन लौटे। एक छोटी सी पारी उनकी देखने को मिली, जहां पर 4 गेंदों का सामना किया और 9 रन बनाकर वो पेविलियन लौट गए। इसके बाद 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर नए बल्लेबाज शाहरुख खान ने एक शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लगाने में कामयाब हुए, जहां पर बेहतरीन तरीके से गेंद को गैप में डाला और चौका जड़ दिया। इसके बाद आखिरी गेंद पर जोस बटलर ने 2 रन लिए, जिसके चलते वो शानदार बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा करने में कामयाब हुए और एक बार फिर टॉप 3 ने दमदार बल्लेबाजी की, जिसके चलते गुजरात टाइटंस 209 रनों तक पहुंच पाई और 210 रनों का विशाल लक्ष्य राजस्थान रॉयल्स की टीम के सामने रखा। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी। तो यहाँ पर पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से एक दमदार शॉट देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने गेंद को 90 मीटर दूर बाउंड्री लाइन के पार भेजा लॉन्ग ऑन के ऊपर से और सिराज के ओवर में ही शानदार आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने भी बड़ा शॉट खेला और ईशांत शर्मा की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 93 मीटर दूर स्टैंड में पहुँचाया और दोनों बल्लेबाजों ने अपने दमदार छक्कों के साथ आगाज किया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और एक और दमदार चौका उन्होंने जड़ दिया, इस बार मोहम्मद सिराज की गेंद पर। सिराज के इस ओवर में 3 बेहतरीन चौके यशस्वी जायसवाल के बल्ले से देखने को मिले, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से खेल को आगे बढ़ाया। तो वहीं पर चौथा ओवर डालने आए ईशांत शर्मा की गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने बड़ा शॉट खेला और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला और इस बार 91 मीटर दूर गेंद को फ्लिक के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर ईशांत शर्मा के इस ओवर में दूसरा छक्का जड़ा, लेकिन दोस्तों उनका बल्ला आगे भी चलता रहा। ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट उनके बल्ले से आया और इस बार टॉप एज के जरिए गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई, यानी कि इस ओवर में इसके बाद 2 चौके भी वैभव सूर्यवंशी ने और जड़ दिए, यानी कि इस पूरे ओवर में दमदार बल्लेबाजी करते हुए 28 रन उन्होंने बटोर लिए। तो वहीं पर इसके बाद 5वां ओवर डालने आए वाशिंगटन सुंदर की पहली गेंद पर शानदार चौका यहाँ पर देखने को मिला जायसवाल के बल्ले से। तो ओवर की तीसरी गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने भी डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को एक बार फिर से पुल शॉट के जरिए स्टैंड में पहुंचा दिया। ये दमदार छक्का था यहाँ पर वैभव के बल्ले से। तो वहीं पर ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और दमदार शॉट खेला वाशिंगटन के सामने और गेंद को पहुंचा दिया सीधा स्टैंड में और एक और दमदार छक्का जड़ दिया और इसके बाद उनके बल्ले से निकले एक और शानदार चौके, यानी कि 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर निकले चौके के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 17 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 14 साल के इस बच्चे ने सिर्फ 17 गेंदों पर अर्धशतक ठोक डाला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 6ठे ओवर की 5वीं गेंद पर भी प्रसिद्ध कृष्णा की एक और गेंद को अपर कट के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा यशस्वी जायसवाल ने। इसके बाद तो प्रसिद्ध कृष्णा और सूर्यवंशी के जब आमने सामना हुआ तो 8वें ओवर में इससे पहले इसी ओवर में एक चौका तो यहाँ पर जड़ा यशस्वी जायसवाल ने। शानदार तरीके से उन्होंने गेंद को फाइन लेग की तरफ 4 में तब्दील किया, लेकिन दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद यानी कि 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा को कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ने में कामयाब हुए वैभव सूर्यवंशी। दमदार तरीके का शॉट उनके बल्ले से निकला और छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार चला गया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों राशिद खान के सामने भी वैभव सूर्यवंशी ने अपना दम दिखाया और एक शानदार चौका यहां पर राशिद खान को भी जड़ दिया 9वें ओवर में। लेकिन इस मुकाबले को पूरी तरीके से चेंज करने वाला गेम निकला 10वां ओवर। चौके लेकर आए करीम जन्नत की पहली गेंद को स्टैंड में पहुंचाने में कामयाब हुए वैभव सूर्यवंशी, जहां पर उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को 6 में तब्दील किया। तो दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला, जहाँ पर गेंद को उन्होंने स्टैंड में पहुँचाया और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर चौथी गेंद पर एक बार फिर से उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, टॉप पेज लगा और गेंद एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार चली गई चौके के लिए। जबकि ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और दमदार चौका यहां पर जड़ दिया। लेकिन करीम जन्नत के ओवर की आखिरी गेंद तो अभी आनी बाकी थी, जिसका सामना भी करना था वैभव सूर्यवंशी को। और इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और दमदार शॉट निकला यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से और इसी के साथ सूर्यवंशी पहुँच गए
94 पर और इस एक ही ओवर में करीम जन्नत के सामने ठोक डाले उन्होंने 30 रन, यानी कि मुकाबले को ही चेंज कर दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर राशिद खान 11वां ओवर लेकर आए तो 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर ही उनके बल्ले से निकले एक और बड़े छक्के के साथ ही IPL इतिहास का दूसरा फास्टेस्ट शतक उन्होंने ठोक दिया, जबकि एक भारतीय होते हुए सबसे तेज शतक उन्होंने ठोका। मात्र 35 गेंदों पर दमदार शतक यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से देखने को मिला और यहाँ पर इस शतक को देखकर तो कप्तान, कोच सब खुश हो गए। कोच राहुल द्रविड़ की एक टांग जरूर टूटी हुई है, लेकिन फिर भी वो खड़े होकर इस शतक का अभिवादन उन्होंने किया। इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने भी शानदार चौके के साथ अपना दमदार अर्धशतक पूरा कर लिया। यहाँ पर इनका अर्धशतक भले ही यहाँ पर शतक की आड़ में छुप गया हो, लेकिन दमदार बल्लेबाजी इन्होंने भी की। इसके बाद 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक और बड़ा शॉट खेला और 6 रनों के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पे जा प्रसिद्ध कृष्णा की। तो वहीं पर प्रसिद्ध कृष्णा ने ही यहाँ पर 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर वैभव सूर्यवंशी को बोल्ड करके पेवेलियन भेज दिया और अंत हुआ एक दमदार पारी का, जिसे इतिहास में कभी भुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि एक 14 साल के बच्चे ने इतिहास रचते हुए मात्र 38 गेंदों पर 101 रनों की तूफानी पारी खेली और यहाँ पर साथ में 35 गेंदों पर शतक भी ठोक डाला। इसके बाद नीतीश राणा के रूप में एक और विकेट यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने गंवाया। नीतीश राणा को राशिद खान ने पेवेलियन भेजा, उन्होंने 2 गेंदों पर 4 रन बनाए, लेकिन इसके बाद रियान पराग ने 15वें ओवर की तीसरी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और साई किशोर को एक शानदार छक्का जड़ दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ दमदार छक्का था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर वाशिंगटन सुंदर को एक और शानदार छक्का यहाँ पर रियान पराग ने जड़ा और इस छक्के के साथ ही समाप्त हुआ ये मुकाबला, क्योंकि मात्र 15.5 ओवर में ही 25 गेंदें शेष रहते हुए 210 रनों के लक्ष्य को चेस करके राजस्थान ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों आपको ये दमदार मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।